बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले दिल के अरमां मगर कम निकले। ये कहावत आदमपुर के बिश्नोई परिवार पर सटीक बैठती है। कैसे, ये समझने के लिए आपको भी एक साल पीछे जाना होगा, तब जब चौधरी कुलदीप बिश्नोई के हिसार सेक्टर 15 स्थित निवास स्थान पर छापा पड़ता है। बहुत सारे कुलदीप बिश्नोई समर्थकों का ये कहना था कि ये बीजेपी की ही चाल है, बीजेपी उन्हें डरा कर अपने पाले में लाना चाहती है, मगर कुलदीप बिश्नोई डरने वालों में से नहीं है। बहरहाल कहानी थोड़ी से आगे बढ़ती है और मामला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आ अटकता है। कई दिनों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे और खींचतान के बाद इधर कुर्सी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर उदयभान सिंह को मिलती है और उधर राहुल दरबार में भी कोई मदद न मिलते देख कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस से नाराजगी का सिलसिला शुरू हो जाता है और शुरू हो जाता है सिलसिला बीजेपी में आस्था जताने का, खट्टर सरकार से हाथ मिलाने का, जिसका परिणाम ठीक 6 महीने बाद आदमपुर की जनता को उपचुनाव के रूप में भुगतना पड़ता है। भुगतना इसलिए कि उपचुनाव के दौरान राजनीतिक अखाड़ा बन चुके आदमपुर में बड़े बड़े धुरंधरों ने अपने अपने पासे फेंके। इस तरफ से कुलदीप बिश्नोई ने अपने बड़े बेटे भव्य बिश्नोई को आगे करते हुए जनता को यह आश्वासन दिया कि वो अपनी खराब सेहत, राजस्थान में सक्रिय राजनीति व सत्ता से बाहर होने की वजह से शायद आदमपुर का उतना विकास नहीं करवा पाए हैं, लेकिन अगर जनता उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मौका देती है तो भव्य बिश्नोई सरकार में किसी अच्छे पद पर रहते हुए आदमपुर के विकास में 4 चांद लगा देंगे। जिस पर विश्वास करते हुए जनता ने आदमपुर की सीट भव्य बिश्नोई की झोली में डालकर उन्हें सत्ता का भागीदार तो बना दिया, मगर उनका इंतजार इसके बाद भी पूरा नहीं हुआ। इंतजार आदमपुर के विकास में 4 चांद का, इंतजार भव्य बिश्नोई को मंत्री पद मिलने का, जिसकी उम्मीदें बिश्नोई समर्थकों से ज्यादा खुद बिश्नोई परिवार को थी, जो ज्यों की त्यों धरी रह गई। मगर अब लगता है कि बिश्नोई परिवार ने भी हार मान ली है, तभी तो पूरे धूम धड़ल्ले के साथ लोगों का धन्यवाद करने की तैयारी में बैठे कुलदीप बिश्नोई ने अब 6 महीनों के लंबे इंतजार के बाद बेटे भव्य बिश्नोई के साथ गांव-गांव में जाकर धन्यवादी दौरे शुरू कर दिए हैं। बहरहाल भव्य बिश्नोई को मंत्री पद से वंचित रखना बिश्नोई परिवार से ज्यादा सरकार को भारी पड़ सकता है, क्योंकि आदमपुर समेत बरवाला, फतेहाबाद, नलवा, हिसार, हांसी जैसी तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर पकड़ रखने वाले बिश्नोई परिवार का प्रभाव जो आने वाले साल 2024 के चुनाव में बीजेपी के बखूबी काम आ सकता था, और इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई की राजस्थान में सक्रिय राजनीति भी बीजेपी को खूब रास आ सकती थी। मगर बीजेपी व खट्टर सरकार की तरफ से बिश्नोई परिवार की ये अनदेखी कई गहरे सवाल खड़े कर रही। सबसे पहला सवाल कि क्या खट्टर सरकार भव्य बिश्नोई की विधायकी से खुश नहीं है? क्या वो जनता के बीच जाकर सरकार का परचम लहराने में सक्षम नहीं है, विकास करवाने में सक्षम नहीं है? और क्या उनकी किसी नाकामयाबी की वजह से उन्हें मंत्री पद से वंचित रखा जा रहा है? दूसरा सवाल, कांग्रेस में शामिल होते हुए सीएम की दावेदारी ठोकने वाले बिश्नोई परिवार को बीजेपी में मंत्री पद से भी वंचित रहना पड़ रहा है, क्या ऐसे में उन्हें कांग्रेस की कमी खलेगी? तीसरा सवाल कि क्या भव्य बिश्नोई आदमपुर के विकास में अटका हुआ रोड़ा निकाल पाएंगे? क्या वो जिस तरीके से उनके दादा गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे, घर घर गली गली जाकर के विकास करवाते थे, क्या वो करवा पाएंगे? चौथा और सबसे अहम सवाल कि अगर हालात यही रहे तो आने वाले साल 2024 के चुनाव में बिश्नोई परिवार अपना आदमपुर का दुर्ग कैसे बचा पाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, सीधे मेरी रिपोर्ट जो है मैंने आप तक पहुंचाई है। वैसे आपको क्या लगता है इन सभी सवालों के जवाब क्या है? खैर भाई, या तो कुलदीप बिश्नोई जाने, या उनका परिवार जाने, या फिर खट्टर सरकार जाने। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।